नमस्ते, मैं डॉक्टर मिलिंद डेकाटे, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और मैं नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो है किडनी डिसीज़। किडनीज हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बावजूद इसको जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। किडनी डिसीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बहुतांश मरीजों में ये पाया गया है कि सही जानकारी ना होने की वजह से सही समय पर और उचित इलाज नहीं मिल पाता है। इसके वजह से उनको भविष्य में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये ध्यान में रखते हुए हमने ये YouTube चैनल इनिशिएट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किडनी और किडनी डिसीज़ के बारे में सही और उचित जानकारी मिल पाए। तो आइए पहले जानते हैं कि हमारे शरीर में जो किडनीज होती है वो क्या होती है, उसके क्या कार्य है। फिर जानेंगे कि ये किडनी डिसीज़ या क्रोनिक किडनी डिसीज़ के क्या कारण हैं, उसके क्या लक्षण हैं और उस पर क्या उपाय योजना की जा सकती है या इससे कैसे बचे रहने के लिए क्या किया जा सकता है। तो किडनीज हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड, पीठ के पीछे के साइड में अपने मुट्ठी के आकार की या बीन शेपेड दो ऑर्गन होते हैं जो हमारे ब्लड को निरंतर फिल्टर करते रहती हैं। इसके प्रमुख कार्यों में है कि हमारे शरीर में डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो कुछ वेस्ट या अविशिष्ट पदार्थ तैयार होता है उसको ब्लड से फिल्टर करके पेशाब द्वारा बाहर निकाल देना, ये उनका मुख्य कार्य है। उसके अलावा अपने शरीर में पानी की मात्रा भी संतुलित करना इसका कार्य है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी नियमित करना ये किडनी का कार्य होता है। इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस और बोन मेटाबॉलिज्म में भी हमारी किडनीज अहम रोल अदा करती हैं। ब्लड पीएच या एसिड बेस बैलेंस में भी किडनी का महत्वपूर्ण कार्य है। किडनीज से कुछ ऐसा हार्मोन या द्रव्य निकलता है जो कि इरिथ्रोपोएटिन, जो हमारे बोन मैरो में आरबीसीज या खून बनने के लिए भी मदद करता है। अगर ये किडनीज हमारी फेल हो जाए या इसका कार्य बंद हो जाए तो बहुत सारे ये सभी कार्य उसके बंद हो जाते हैं और बहुत अविशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में जमा होते हैं जिसका हमारे शरीर के ज़्यादातर अंगों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अब हम जानते हैं कि ये किडनी डिसीज़ या क्रोनिक किडनी डिसीज़ के क्या मुख्य कारण हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका मेन कारण है डायबिटीज़। अनकंट्रोल डायबिटीज़ जो 10 साल या उससे ज़्यादा भी अनकंट्रोल हो तो उसका अपने किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ता है और क्रोनिक किडनी डिसीज़ ये बीमारी हो सकती है। उसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण है कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर भी कई लंबे समय तक अनकंट्रोल रहे तो इसके वजह से भी हमारी किडनीज का कार्य कम हो जाता है और क्रोनिक किडनी डिसीज आ सकता है। उसके अलावा कोई किडनी के फिल्टर्स रिलेटेड या ग्लोमेरुलस एक पार्ट होता है, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, उसका एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, उसके अपने डिसीज़ है जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। तो ये भी तीसरा कारण, मुख्य कारण है जिसके वजह से हमारी किडनीज फेल हो जाती है या काम करना बंद कर देती हैं। कुछ जेनेटिक डिसीज़ या आनुवंशिक डिसीज़ भी होते हैं जिसके वजह से हमारे किडनी का कार्य कम होता है। ये फैमिली में डिसीज़ रन करते हैं जैसे कि ADPKD। किसी को स्टोन या किडनी स्टोन या किडनी की पथरी की बीमारी हो तो इसके वजह से भी हमारे किडनी को डैमेज पहुंचता है। इसके अलावा किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, जैसे कि हमारी किडनी यूरिन बना के यूरेटर के द्वारा, 2 नलियों के द्वारा नीचे पेशाब की थैली में जमा होता है और यूरेथ्रा के द्वारा वो बाहर आ जाता है। इस रास्ते में कहीं पे भी अगर रुकावट हो तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कहा जाता है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी भी एक किडनी डिसीज़ का कारण हो सकता है। और बहुत कुछ लोगों में पेन किलर या नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन से भी किडनी डिसीज़ होने की संभावना होती है। तो ये है किडनी डैमेज होने के प्रमुख कारण। अब हम जानते हैं कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ के क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण होते हैं। बहुतांश लोगों में और शुरुआती चरण में उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। अब बहुत सारे लोगों में ये सिर्फ रिपोर्ट्स में दिखाई देता है, जैसे कि हमारे ब्लड में यूरिया या क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाना या पेशाब में प्रोटीन या रक्तकण जाना। इसमें हमें पता चलता है कि किडनी डिसीज़ है। या बहुतांश लोगों को इसके अलावा कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और जैसे जैसे ये किडनी का कामकाज कम हो जाता है, इसके तीसरे, चौथे और 5वें चरण में इसके लक्षण आना शुरुआत हो जाता है।
उसमें से प्रमुख लक्षण है कि जैसे हाथ, पैर और चेहरे पे सूजन आना। उसके अलावा बहुत थकान महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, सांस लेने में कठिनाई होना, पेशाब की मात्रा कम हो जाना, कंसंट्रेशन कम हो जाना, खून की कमी होना, भूख कम लगना या बार बार उल्टी होना। और उसके भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं या उसका इलाज नहीं करते हैं तो आगे जाके बेहोश हो जाना या सीजर्स भी इसमें आ सकते हैं। तो ये है हमारे किडनी डिसीज़ के प्रमुख लक्षण। अब हम जानते हैं कि किडनी डिसीज़ से बचे रहने के लिए क्या उपाय योजना की जा सकती है। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट लें, फ्रूट्स, सब्जियां और होल ग्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल हो। ऑयल, सॉल्ट या प्रोसेस फूड उससे ज़्यादातर वंचित रहना चाहिए। दिन में एक एवरेज ह्यूमन बींग ने, एवरेज इंसान ने लगभग 10 से 15 ग्लास यानी कि 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर की बीमारी है, उन्होंने अपना शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिनको ब्लड प्रेशर है या उच्च रक्तदाब की बीमारी है, उन्होंने भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना किडनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो ओबेज है या ओबेसिटी से ग्रस्त है, उन्होंने अपना एटलीस्ट साल में 10% वज़न कम या आइडियल बॉडी वेट के तरफ लेके जाने के लिए प्रयास करें। रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट रोज़ाना 30 से 45 मिनट्स 5 डेज इन ए वीक इतना एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग ना करें, पेन किलर मेडिसिन्स या ओवर द काउंटर मेडिसिन्स का सेवन ना करें। और जिनको किडनी डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पथरी की बीमारी है या जिनके फैमिली में किसी को किडनी की तकलीफ़ है, ऐसे लोगों ने 6 महीने में या साल में एक बार किडनी फंक्शन के बारे में जांच जरूर करें। किडनीज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसकी सेहत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।